मेरा पर्चा है जी ज़ाकरां दी मजलिसां विच पंजाबी नस्ल। कोशिश करांगा मैं अपने इस मजमून छोटा जा करके तुहाडे सामने रख सकां ताकि वेले की घाट सामने रखे जा सके। इस्लाम के ज़हूर पज़ीर होने तो पहला ही समुंदर के रस्ते सिंध के मुल्तान अंदर अरब व्यापारियों का फेरा टोरा शुरू हो चुका है। ये अरब व्यापारी कारोबार लिए हिंदुस्तान दी मंडियां करते इस्लाम के ज़हूर पज़ीर होने तो बाद इन्होंने व्यापारियों का इस्लाम के प्रचारक भी आना शुरू हो गए। मोहम्मद बिन कासिम के हिंदुस्तान पर हमले ना ही इस्लामी प्रचारकों की राह खुल गई हैं। अरब के ईरान को आने वाले सूफिया ग्राम ने मुकाम का रख किया। उन्होंने इस्लामी प्रचार मुकामी लुकाई जाए इस्लामी अकीदियां वाले जिस नाल बड़ी तब्दीली ये आई कि मुकामी लोगों ने बड़ी गिनती में इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में एक नवी तहजीब ने जन्म लिया। हिंदुस्तान अंदर सिंध के मुल्तान की धरती ने सब तो पहला इस्लाम कबूल किया। इस करके ही मुल्तानी वसेब के अदब पर इस्लामी छाप बड़ी डूंगी बखाली देती। अरब तो उठन वाली हर इस्लामी तहरीक ने सिंध के मुल्तान की तहजीब के सकाफत पर अपना डूंगा असर छड़िया कि इस धरती के वसनीका ने मजहब इस्लाम की लुकाई अंदर दुख के सदमे की लहर पहला तो फैल चुकी सी। मदीने के उहदे आले दुआले के लोग अहले बैत नाल इस अलमी का दुख वंडन लिए इकट्ठे होंदे तो उन्हों की जुबानी इस अचरज ते अनहोनी वारदात का बयान सुनते। साहबा कराम ते होर लुकाई हजरत ज़ैनुल आबदीन तो ये वाक़या सुनते रहे। मुढ़ले तौर पर करबला के इस अलमनाक वाक़े शहीदों के वारसां अहले बैत ने ही बयान किया, जिन्होंने पहलियां मजलिसां आख्या जा सकता है। हजाज बिन यूसुफ ने इराकियों से बड़े जुल्म किए। उमवी ते अब्बासी हुकूमतों के जुल्मों तो तंग आए सादात वड्डी गिनती में हिंदुस्तान के इलाकों के सिंध मुल्तान डेरा इस्माइल खान ते डेरा गाजी खान वगैरह आ बसे। उन्होंने ज़्यादातर अलवी ते हाशमी सन, जिन्हों का सीधा सामा वाक़या करबला नाल तलक सी। इतों के मुकामी लोगों उन्होंने सादात का बड़ा चंगा स्वागत किया। वलीद के समय अंदर भी सादात निक्किया निक्किया टोलियां में तकसीम होकर उमवी सल्तनत की हदूद विचों निकल के सीस्तान बलोचिस्तान मकरान सिंध ते मुल्तान ताईं के इलाकों में आके आबाद हुए। जाफर अब्बास ने सादात के जो जुल्म लुकाई अंदर उहदे खिलाफ जो जुल्म डाए लुकाई अंदर उहदे खिलाफ शदीद नफरत की लहर पैदा हुई। गवर्नर सिंध उमर बिन हफ्स अपने आप को बनो अब्बास के शिकंजे विचों आज़ाद करवाना चाहता सी। इसलिए उसने अब्दुल्ला बिन मुहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन हसन के हाथ पर बैत की थी ते लुकाई जो अहले बैत की मदद लिए प्रेरना शुरू कर दिता, जिस नाल इस धरती अंदर शिया मसलक के पैर होर पक्के हो गए। मुल्तान ते सिंध विच हुसैनी बामन के नाम की कौम आबाद सी, जिन्होंने बायरे भी आख्या जाता है। इन्हों बारे यह रवायत मौजूद रही है कि वाक़या करबला में हजरत इमाम हुसैन के साथियों में मौजूद अब्दुल्ला लश्तर की घरवाली बारे आख्या जाता है कि वह सिंध के ब्राह्मण राजा की धी सी, मुसलमान धी सी। 5वीं सदी हिजरी में मुल्तान के सिंध के इलाके में एक दत्त कौम भी आबाद सी, जिसने बाद में इस्लाम कबूल किया। ये कौमां के शजरे याद करके सुनाया करते सन। वाक़या करबला के ये दत्त लोग शहादत के वाक़यात को मंजूम सूरत में बयान करते रहे। इंज उन्होंने लिखे मरसिए भी मिलते हैं। मुल्तान की धरती अंदर सब तो ज़्यादा आबादी अहले तशीद ही है, जिन्होंने इस्माइली शिया भी हैं। मुल्तान की तहजीब तो सकाफत पर शिया मसलक का चोखा असर है। पूरे पंजाब अंदर मरसिया किधरे भी पढ़िया जाए उस पर सराइकी असर जरूर बखाली देता है। इस्लामी तारीख के इस अलमनाक वाक़े को दुनिया की हर जबान अंदर किसी न किसी रूप में बयान किया गया है। खास तौर पर हिंदुस्तान अंदर इसका रिवाज वाक़या करबला के वापरन नाल ही शुरू हो गया। मुढ़ले तौर पर मंजूम सूरत में यह अदब तख्लीक होया जो इलाकाई जबानों में मिलता है। इसमें मरसी अदब आख्या जाता है, क्योंकि दुनिया के सारे ही मुसलमान हर साल मुहर्रम के महीने में बड़े अकीदत के एहतराम मनाते हैं। हिंदुस्तान अंदर इस महीने भी बड़े एहतमाम मनाया जाता है। पंजाब अंदर इसकी रवायत बड़ी जानदार मिलती है। हिंदुस्तान अंदर मुल्तान अहले तशीद का मरकज़ होने करके
ਇਸ ਅੰਦਰ ਮੁਹਰਮ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸੂਮਾ ਮੁਲਤਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਮੁਹਰਮ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੀਆ ਮਸਲਕ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘਰਾਂ ਤੇ ਇਮਾਮ ਬਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜਲਿਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਮਜਲਿਸ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਜਲਿਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਅਰਬ ਤੋਂ ਪੜੀ। ਇਹ ਮਜਲਿਸਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਕਾਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਾਕਿਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਮਜਲਿਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦੌਰਾਨ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਬਿਆਨੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਲੋੜ ਮੁਜਬ ਮੰਜ਼ੂਮ ਮਰਸੀਆ ਰੂਬੀ ਸੁਰ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਦੀ ਗਮ ਵਾਲੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕੈਫੀਅਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ हैं। मुज़फ़्फ़र हसन मलकपुरी आखते हैं, मरसिया के फ़रोग़ के इसबाब में लज़्ज़त अलम मजहबी तकरीबात की अहमियत, बिलखसूस मजालिस अज़ा की फरमानी और उम्रा की सरपरस्ती भी शामिल हैं। हिंदू उम्रा भी इन मजालिस और तकरीबात का अपने यहाँ एहतमाम करते थे और मरसिया गो शोरा की सरपरस्ती करते थे। इस तो मालूम होता है कि हिंदुस्तान अंदर मजलिसां सुनने का रिवाज इतना फैल चुका सी कि गैर मुस्लिम भी इसका एहतमाम करते सन। पंजाब की धरती अंदर 19वीं ते 20वीं सदी के सिर कटवे ज़ाकिर जिन्हां दी मजलिसां पंजाबी मजलिसां ने लोकाई अंदर वड्डी मानता खट्टी। उन्हां विचों कुछ ना असीं इत्थे मतलब जिक्र करांगे, क्योंकि वेला थोड़ा है, इस वास्ते उन्हां दी फहरिस्त पढ़न दे नालों मैं बेहतर है कि 2-4 ना ही सिर्फ ले लेंगे, जिन्हां विच गुलाम सिकंदर, मौलवी फिरोज़ी, मुंशी मोहम्मद रमज़ान, गुलाम हसन खान, सैयद शरफ हुसैन, मुंशी नबी बख्श शौक, हैदर अली मुल्तानी, महमूदीन, नबी बख्श कक्के ज़ई। पंजाब के इन्हां लेखकां दा तलक मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, लिया, सरगोदा, चंद, मियांवाली, चंदेौड़, पखर, डेरा इस्माइल खान, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, लाहौर ते सियालकोट वगैरह के इलाकों नाल है। वो इन्हां मजलिसां नूं अपो अपने इलाकाई रंग विच बयान करते हैं, पर उन्हां दीयां मजलिसां उपर मुल्तानी मजलिसां दी रवायत के परछाने साफ खाली देंदे हैं। कई ज़ाकरां कोल तां मुल्तान की लफजाली भी उस तरह ही मिलती है। इन्हां लिखारियां दीयां छपियां ते अनछपियां मजलिसां भी मिलदियां हैं, जिन्हां विचों 1-2 मैं नमूने पेश करांगा ताकि वेले नूं बचाया जा सके। गुलाम सिकंदर गुरां दी एक मजलिस के विचों नसली नमूना मैं पेश करना जी। कि दोस्त हुसैन अलैहिस्सलाम दे विच रवायत दे पौंदा है, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਮਸ਼ਰਕ ਇਰਾਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮਗਰਬ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦਾਖਲ ਆਥਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਹਿਲ ਪੁੱਤਰ ਸਾਦ ਦਾ ਆਦਾ ਹੀ ਨਾ ਉਹ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਹਮ ਜਿਠਮ ਤਾਂ ਨੌਬਤ ਖਾਨੇ ਜਾਰੀ ਥੀ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਵਟਾਈ ਹੋਏ, ਤਮਾਸ਼ਾਈ ਬਣਾਈ ਹੋਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਫਰਾਦੇਸ ਦੋਦਰ ਕੇ ਵੇਂਦੇ ਹਨ। मौलवी फिरोज़दीन की मजलिस के विचों मैं थोड़ा जहा एक नमूना पेश कर देना। ए मुहब्बान शबीर अलैहिस्सलाम दे रावी रवायत करेंदा है, जो हिकरात सेन फातिमा सुगरा को माए दे सुती हुई आई, लेकिन वेले रात देखो रो कर उठी, सीन शहर बानो बिस्मिल्लाह पढ़ के नाल हाँ दे ला के पूछियस, अल्लाह वसाई जीवनी बाई क्यों रो कर उठे हैं। सीन फातिमा सुगरा आख्या, अमली एक दहशतनाक ख्वाब में डिटा है, इनकी तबीर हासिल करो। सीन फरमाया डस बचड़ा, सीन फातिमा सुगरा फरमाया अमड़ी ही कंधी है, फराकान संदले है, ही वही दरिया की कंधी ते बदी हाँ अते डा खा डाढ़ी है, जुल्म दे वेड़े पे पौंदे हैं, वो नहीं कंधी ते हिक बेड़ी बदी खड़ी है ते हिक शख्स पग्गों लपी खड़ा है। काफ़ी सारे मतलब जी मजलिसां ने उन्होंने वक्-वक् इलाकों के नमूने मिलते हैं। मैं उन्होंने हज़फ करते कोशिश करता कि वाकया करबला के वापरन नाल मुस्लिम दुनिया अंदर एक बड़ी लहर ने जन्म लिया, जिसके नतीजे में मुसलमानों ने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल अकीदत ते हमदर्दी का इज़हार किया। दुनिया अंदर जिथे जिथे भी मुसलमान मौजूद सन, उन्हें अपने अपने अंदाज नाल इस वाक़े पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। हिंदुस्तान अंदर भी मुसलमान शहरों ने मुकामी ज़बान में मरसिया लिखे, जिन्होंने
मुसलमान खास तौर पर मुहर्रम के महीने में पढ़न का इहतमाम करते सन। ये रवायत इन्नी पक्की हुई कि हर साल मुहर्रम के महीने में बाकायदा मजलसां का इहतमाम शुरू हुआ। पंजाब अंदर ये रवायत मुल्तान, चंद, चन्योड़, सरगोदा, मियाँ वाली, पक्खर, लिया, डेरा इसमाइल खान, डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, फैसलाबाद, लाहौर के सियालकोट वगैरह के इलाकों में सिखर से बढ़ चुकी सी। पंजाब के अड्डो अड इलाकों अंदर होंद आवन वाली ये पंजाबी नस्ल जो मजलसा अंदर मौजूद है, पंजाब के इलाकई रंगों की फुलकारी है, जिन्हों अंदर हर इलाके का रंग नुमाया है। इन्होंने लेखकों को लहंदी का असर ते अरबी फारसी लफ्जाली की वरतों मिलती है जो तत्सम ते तत्बब रूपों में है। लफ्ज़ों की तकरार ते मूसीकियत नाल नसर शहरी के वधेरा नेड़े जापती है। इन्होंने लेखकों ने वाक़या करबला को ड्रामाई रंग नाल पेश किया है। ये सदर वरते गए निके निके जुमले ड्रामे के मुकाबले जापते हैं। असी इन्हू नरोल पंजाबी नस्ल का नमूना आख सकते हैं। शुक्रिया।